वेलकम टू पावर ऑफ रिटेलर्स। आप सभी का स्वागत है और एक नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज डेट है 12 अप्रैल, वेनेसडे का दिन है, एक्सपायरी के एक दिन पहले। मार्केट ने क्या बिहेवियर किया और प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या ट्रेड बन सकता था आज के दिन, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों दोनों में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सपायरी के एक दिन पहले तो प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा हो रहा था आज के दिन। मार्केट भले ऊपर की साइड जा रहा है लेकिन प्रीमियम प्राइस नहीं बढ़ रहा है, डीके ज़्यादा हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस भी ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो देखते हैं पहला ट्रेड क्या बना था और कौन से हिसाब से हमने एंट्री एग्जीक्यूशन किया है। तो मार्केट थोड़ा गैप अप खुला है, अराउंड 30 पॉइंट्स गैप अप खुला, उसके बाद गैप फिल किया और एक साइड मूव दिया है। इसके ऑन दिस बेसिस वी आर कंफर्म दैट मार्केट इज बुलिश। तो मार्केट ने पहले सपोर्ट ब्रेक और रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले ही एक रिजेक्शन डोजी कैंडल फॉर्म किया था और एक डोजी कैंडल फॉर्म किया। तो मैंने इसी कंफर्म में, मतलब यही सीनियरों देखते हुए मैंने एग्रेसिव एंट्री बना दिया था। और एंट्री जैसे 945 को एंट्री बनाया निफ्टी 50 में, वैसे ही टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया था। अपडेट मैं कंटिन्यू टेलीग्राम ग्रुप पर देता रहता हूँ। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अपडेट चाहिए जरूरी लाइव मार्केट में, तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ज्वाइन कीजिए और लाइव अपडेट मिलेगा आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे। एग्रेसिव एंट्री इन निफ्टी 50 मैंने तुरंत एंट्री के बाद अपडेट दे दिया और अराउंड 10:19 पे हमारा एसएल हिट हुआ है और एसएल हिट आई एम आउट। बस यही हमारा अपडेट था, एसएल हिट हम आउट हो गए थे और एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या, मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने एग्जीक्यूशन लेकिन मार्केट ने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और मैंने जब ये नेक्स्ट एंट्री कर रहा था, जब मैं नेक्स्ट एंट्री वापस करने का सोच रहा था, तब जाके मैंने देखा तो मेरा एंट्री अभी तक एग्जिट नहीं हुआ। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिस्क रेशियो जो था उससे ज़्यादा मेरा इधर लॉस एक्सेप्ट किया है मैंने इस ट्रेड में, अराउंड यहाँ मैंने एग्जिट किया है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन एरर होता है, सिस्टम एरर भी कभी कभी होता है। इसीलिए मेरा लॉस आज का दिन ज़रा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द प्रॉफिट। मैंने जल्दी एग्जिट किया, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। तो ये ट्रेड में मेरा एग्जिट हो गया था अराउंड 10:15 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद एक नोटिस किया जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ है, मतलब अगर हाइयर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, रैली वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ पहला सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से आज का हाई, डे हाई, और इधर 50% है, देखो यहाँ मैं मार्किंग करता हूँ 50%। ओके, तो 50% के लेवल के ऊपर मार्केट ने एक डोजी बनाया, वापस एक डोजी बनाया विथ वॉल्यूम बनाया, रिजेक्शन डोजी, और हमारा कंफर्मेशन यही था। गैप अप खुला है, गैप फिल करके कंटिन्यू वन साइड रैली दिया। यही पॉइंट था कि हम बुलिश है आज के दिन मार्केट में। और यहाँ 50% लेवल जो रैली था उसके 50% लेवल पे एक रिजेक्शन डोजी प्लस वॉल्यूम था। तो इसी लेवल पर मैंने री एंट्री किया है, अराउंड 10:30 10:30 को मैंने री एंट्री किया है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने अपडेट कर दिया था। अराउंड 10:31 को री एंटर्ड विथ ओनली 10 पॉइंट्स एसएल। यहाँ रिस्क में ज़्यादा लेना नहीं वाले था क्योंकि पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो मैंने कम रिस्क और 10 पॉइंट्स का, सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल था, तो वो लेके मैं सिर्फ ये पूरा टारगेट लेना चाहता था। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। एसएल नाउ एट कॉस्ट अराउंड 11:07 पे मैंने अपडेट किया था। 11:07 का कैंडल देखते हैं, ये हाँ, ये कैंडल पे, ठीक है, ये कैंडल बहुत ही पावरफुल रिजेक्शन कैंडल बना था और बहुत ही, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में ज़्यादा वॉल्यूम आ गया था। सो मैंने ये मैसेज डाला कि ये अभी मैं कॉस्ट पे डाल रहा हूँ इधर। सो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वापस एक रिजेक्शन डोजी बनी है, देखो ये वाला डोजी है विथ वॉल्यूम है। सो यहाँ मेरा एग्जिट बन गया था, मैंने यहाँ बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट, अराउंड 11 पॉइंट्स था। यहाँ मैंने अराउंड 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया, 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया। यहाँ प्रीमियम डीके हो गया था, यहाँ मैंने एग्जिट किया है और यहाँ मैंने अराउंड 11 पॉइंट्स का बुक किया। सो अराउंड मैं 7 पॉइंट आज लॉस में, 7 to 8 पॉइंट में लॉस में हूँ आज के दिन पे। तो कोई बात नहीं, पर लॉट में 7 to 8 पॉइंट्स लॉस में हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ह्यूमन एरर कभी कभी हो जाता है। और ये बहुत ही शानदार ट्रेड कैप्चर किया हमने, फुल बॉटम से कैप्चर किया है और अराउंड एंट्री लेने के बाद हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एस&पी हिट हुआ, अराउंड 76 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर सकते थे। लेकिन
क्या होता है, मार्केट साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों में फ़र्क होता है। मार्केट हमेशा अपने हिसाब से काम करता है और हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, हम हमारे हिसाब से सोचना चालू कर देते हैं। वही कभी-कभी हमारा साइकोलॉजी हावी हो जाता है, अपने खुद पे हावी हो जाता है और हम कुछ गलत डिसीजन लेता है। आज मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसी की वजह से मेरा आज लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा कैप्चर किया था, ये पॉजिटिव पॉइंट था कि हमने बॉटम कैप्चर किया है। उसके बाद कंटिन्यू वन साइड रैली किया। फिर अपना मंथली कैंडल जो इनसाइड कैंडल चल रहा था, जो बजट डे का कैंडल था, उसको हाई ब्रेक किया। उससे सबको बिठाया इसमें, मार्केट में सब सेल सेल कर रहे थे लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट ये हाई ब्रेक किया है, तो मार्केट हाई ब्रेक करने पे सबने कॉल कॉल किया, तो मार्केट ने फिर से ट्रैप करते एक रैली 50-40 पॉइंट्स का रैली किया है और क्लोजिंग आवर्स में अराउंड अभी 3:17 पे वापस एक बुल रैली कर रहा है। तो अभी सब सोचेंगे कि ये क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट सस्टेन कर गया और सभी कॉल साइड पोजीशन कैरी करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। ये गैप देखो, ये गैप देखो, गैप छोड़ छोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में तो ज़्यादा गैप होगा, तो यही सीनियर होता है। हाँ, बुलिश तो होगा, चलो बुलिश बुलिश सिनेरियो है ये, बहुत ही अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, सबके स्टॉप लॉस भी हिट हुए। ये वाला ट्रेड अगर कोई लॉन्ग जा और नीचे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हमारा यही डे क्लोज हो गया था। यहाँ बहुत प्राइस एक्शन कुछ है नहीं। यहाँ देखो विक्स ज़्यादा बड़ी है, निफ्टी 50 में विक्स ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है मार्केट में। तो यही क्लोजिंग में अराउंड 2 बजे मैंने क्लोज कर दिया था, मार्केट देखना ही बंद कर दिया। अभी मैं वापस आया तो अभी ये देख रहा हूँ मूव। तो निफ्टी 50 में बस इतना ही था आज के दिन अपॉर्चुनिटीज़। एक ट्रेड लाइन था, उसका सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा किया है। 2 ट्रेड था, एक एसएल हुआ, एक टारगेट हुआ, लेकिन हमने कैप्चर नहीं किया। दैट्स वाई वी आर इन, मैं खुद पर्सनली लॉस में हूँ आज के दिन पे। बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी एक ट्रेड बना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मैं अराउंड ये ट्रेड जब बना 940 को, तभी मैं निफ्टी में एंट्री बना चुका था। अराउंड देखो किधर है, ये 940 के कैंडल पे मैंने 45-40 के कैंडल में मैं आई वॉज रेडी टू, मतलब एंट्री बन चुकी थी मेरी निफ्टी में, पहले ही एग्रेसिव एंट्री थी ना, तो मेरी एंट्री बन चुकी थी। सो मैं बैंक निफ्टी में नहीं बैठ सका, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर बैठा होता तो अच्छा, बहुत ही अच्छा डे था। बैंक निफ्टी कभी भी अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया, 40 पॉइंट्स का सिर्फ, मतलब ऑप्शन चार्ट पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और टारगेट अराउंड अभी तक मार्केट चल रहा है 200 पॉइंट मार्केट ने दिया है, बहुत ही शानदार मूव दिया है। तो हमने यहाँ भी एक बॉटम कैच किया था और ये ट्रेड क्यों लिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप खुला मार्केट, ये थोड़ा सा जो गैप था वो फील किया, फिर ऊपर पुश हुआ और ये जो लेवल था हमारा अराउंड 41,420 रुपये के ऊपर क्लोजिंग अगर वॉल्यूम के साथ मिलेगा, वी विल एंटर। तो ये वाली कैंडल ने मेरे को एंट्री कंफर्मेशन किया था। ये वाली रिटेस्ट कैंडल है, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी और बहुत ही शानदार तरीके मार्केट एक वन, हाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज और साइडवेज मार्केट था। मैंने अपडेट भी कर दिया था ग्रुप में, देखो निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी साइडवेज, और यही हुआ आज के दिन। देखो जाके निफ्टी वन साइड रैली, बैंक निफ्टी सिर्फ रेंज में अभी लास्ट मोमेंट पे रैली दे रहा है। यही होता है, एनालिसिस का एक पार्ट होता है। हम मार्केट को देखते ही समझ जाते हैं कि आज के दिन क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो, क्या नहीं हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ट्रेड बना जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। निफ्टी में 2 ट्रेड बने जिसमें एक ट्रेड का एसएलयू हुआ, वो मैंने एक्सेप्ट किया, और दूसरे का ट्रेड में एक्सेप्ट नहीं, प्रॉफिट में एक्सेप्ट नहीं कर पाया। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गेम। नया लर्निंग है मेरे लिए भी, खुद बहुत ज़्यादा सीखना है और मार्केट में सीखना है मुझे, और मार्केट सिखाता रहेगा। और आप रेडी रहना चाहिए कि आप सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। बस मार्केट यही है, मार्केट में कभी कोई पूरा सीखा हुआ नहीं होता है। अगर कोई बोलेगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे सब आता है, तो वो गलत है। वो उसका ईगो उस पर हावी हो चुका है। मार्केट कभी पूरा कोई समझ नहीं सकता और ना कभी समझ पाएगा। तो ये था आज के दिन के लिए ट्रेड रिपोर्ट। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दिया है। क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले एक ज़रूरी बात, हम सब रिटेलर्स है, इसीलिए मार्केट चल रहा है। थैंक यू।